ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाभूणम्। एष सुरासुरमनुष्यन्वन्दितं धौलघायिकं अमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारम्। लोक में तो आज गणतंत्र दिवस है, अर्थात हमारे देश का संविधान लागू हुआ। देश में जो काम संविधान करता है वही काम वीर शासन जयंती करती है। महावीर भगवान वर्तमान शासन नायक, उनकी देवी ध्वनि खीरी थी, वो संविधान है। स्वतंत्र भारत ने अपना संविधान बनाया, उससे कुछ समानताएं हैं वीर शासन जयंती की, वो कुछ असमानताएं हैं। असमानता यह है कि संविधान कृत्रिम है, देवी ध्वनि अकृत्रिम है। एक समानता है कि भारतीय संविधान भी वस्तु स्वरूप में हस्तक्षेप नहीं करता और जैन शासन भी वस्तु स्वरूप में हस्तक्षेप नहीं करती। ये समानता भी है। भारतीय संविधान ने एक भी ऐसा नियम नहीं बनाया जो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध हो। जैसे हम सब बहुमत से पारित करते हैं, एक मत से पारित करते हैं कि अब दूध पानी का काम करेगा या पानी दूध का काम करेगा। ऐसा संविधान नहीं। संविधान अर्थात लोक में सुखी होने के लिए पाले जाने वाले नियम। संविधान माने लोक में सुखी होने के लिए पालन किए जाने वाले नियम। ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है कि गुंडों को छोड़ दिया जाएगा। यदि हम गुंडे को भी देश का प्रधानमंत्री बना देंगे तो वो भी ये संविधान नहीं बना सकता है कि देश में गुंडों को छोड़ दिया जाएगा। इस मामले में दोनों में एक समानता है। बहुत ध्यान से देखेंगे आप तो भारतीय संविधान में भी 5 पापों को कंट्रोल किया गया है और जैन दर्शन में भी, जैन धर्म में भी 5 पापों को ही कंट्रोल किया गया। फिर अणुव्रत, फिर महाव्रत के रूप में भी 5 पाप ही रोके गए। और जिस दिन इस जीव के 5 पाप 100% समाप्त हो जाते हैं उस दिन इसको केवल ज्ञान होता है, मोक्ष हो जाता है। अब एक अंतर है दोनों में। ये केवल कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ये मिटाने की कोशिश भी करता है। जैन संविधान मिटाने की बात करता है, वो कंट्रोल करने की बात करता है। क्यों ऐसा, क्यों कंट्रोल करने क्यों करती? क्योंकि वे अल्पज्ञ हैं।
उन्हें मिटाने की विधि नहीं मालूम। देश के संविधान बनाने वाले अल्पज्ञ हैं, सर्वज्ञ नहीं है। इसलिए वो ऐसे नियम पास करते हैं जिससे मिनिमाइज हो सके। मिटाने की बात नहीं कर सकते हो। आप बता दो संविधान में एक भी लाइन ऐसी होगी अब तुम्हें काम बेकार उत्पन्न ही नहीं होगा। हमने ऐसे डॉक्टर बनाए, हमारी ऐसी शिक्षा प्रणाली है कि किसी को बेकार नहीं होगा। इस मामले में एक अंतर है जैन संविधान में और तुम्हारे संविधान में, एक अंतर है। क्या अंतर है? ये विकार नहीं मिटा पाती तो विकारी को मिटाने की कोशिश करती है। विकार को नहीं मिटा सकती, फांसी, विकारी को मिटा देते हैं। जबकि जैन संविधान में विकार छुड़ाते हैं, विकारी को नहीं छोड़ते। विकारी को तो गले लगाती है, अच्छे से बोलेंगे तो विकार मिटाकर गले लगाती है। विकार के काल में भी विकारी होने जो भगवान है। इसके लिए अच्छी कहावत है, घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। ये जैन संविधान है। जैन संविधान में आप कितना ही पाप करोगे आपसे घृणा नहीं की जाएगी, क्योंकि पाप बुरे हैं, तुम बुरे नहीं हो। बच्चे ने चाहे जितनी लैट्रिन कर ली हो, भिड़ गया हो, बिल्कुल भिड़ गया हो, तो अभी माँ लैट्रिन से घृणा करेगी, बच्चे से घृणा नहीं करेगी। उसको सफाई कर देगी, वो उसे सफाई कर देगी, गले से लगा लेगी। जिनवाणी माता है, हमारा संविधान माता है। अब भारतीय संविधान में ताकत नहीं है। भारतीय संविधान में ताकत नहीं है कि अपराधी को गले लगा ले। अपराध मिटा ही नहीं सकती, दिक्कत तो ये। समझ में आ गया अंतर? जैन संविधान और भारतीय संविधान में अंतर है। भारतीय संविधान दोषों को मिटा ही नहीं सकता। ये कानून बनाते हैं, 10 अपराध खड़े हो जाते हैं। 10 अपराध के कानून बनाते हैं, 100 अपराध खड़े हो जाते हैं। क्यों? ध्यान से सुनना। क्योंकि अल्पज्ञों की समस्त आविष्कार अपराध बढ़ाने वाली। क्या कहा हमने? एक लाइन में बहुत कुछ कह दिया। अल्पज्ञों के समस्त आविष्कार अपराध बढ़ाने वाले। जैसे मोबाइल ले आए तो मोबाइल से अपराध बढ़े। पहले डाकू हो या सेना हो, मुखबिरों पर आधारित रहती थी। मुखबिर होते थे, इंतजार करना पड़ता था। 3 दिन में समाचार आएंगे, 4 दिन समाचार आएंगे, 6 दिन में आएंगे, 10 दिन में आएंगे। अब तो बिल्कुल पल पल की खबर है, पल पल की खबर। तो मोबाइल से अपराध बढ़े। पहले बच्चे इतने खराब नहीं थे, टेलीविजन देख के बच्चों को पढ़ना बिगड़ गए, तो अपराध होने लगे बच्चों के। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। एलोपैथी आई तो उससे 1000 गुना बीमारियां आई। नेचुरोपैथी से एक भी बीमारी नहीं आई थी। आयुर्वेदिक से बीमारियां नहीं आई थी, लेकिन एलोपैथी से नई नई बीमारियां आई। कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। लोग बड़े खुश होते नहीं। अब ग्वालियर में भी आपका महापुण्य का उदय। बोले क्या? अब ग्वालियर में भी आपका लीवर ट्रांसप्लांट, फेफड़े ट्रांसप्लांट की सुविधा। बड़ा खुश होती है। देखो, तो जितने आविष्कार किए अल्पज्ञों ने, वो अपराध बढ़ाने वाले किए। हमारे यहाँ जितने आविष्कार हुए वो पाप का अभाव करने के लिए हुए। पढ़ते जाओ आप लौकिक संविधान और भारतीय संविधान, जैन संविधान में क्या अंतर है। ऐसा क्या आविष्कार किया यहाँ पर, क्या खोज की कि अणुव्रत महाव्रत यथाख्यात केवल ज्ञान अवध ज्ञान होना पड़ेगा। है क्या ये सब? ये अपराध मिटाने वाले हैं सारे। एक विद्यार्थी ने मेरे से पूछा था, 2nd ईयर में एक चैप्टर था रिलीजन एंड
साइंस, मतलब उसमें धर्म और विज्ञान। तो मैंने बहुत तारीफ की धर्म की, तो बहुत लेक्चर दिए उसमें, बहुत लेक्चर दिए उसके ऊपर। तो विद्यार्थियों को बड़ी तारीफ मैंने लगा। तो फिर ये बताओ कि यदि पुराने जमाने के ऋषि मुनि और हमारे शास्त्र बहुत ऊंचे दर्जे के माने ज्ञान था इनमें, तो उन्होंने मोबाइल क्यों नहीं बनाए? उन्होंने कैंसर की दवाई क्यों नहीं बनाई? उन्होंने फला क्यों नहीं बनाई? उन्होंने जो ऐसे क्यों नहीं बनाई? मैं बहुत बढ़िया अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। मैं सुना पहले ज्ञान में ही ऐसी शक्ति थी कि अवधि ज्ञान, मनोपरय ज्ञान, केवल ज्ञान होता था। टीवी की जरूरत क्या थी? मोबाइल की जरूरत क्या थी? मोबाइल। और सुना उनका अवधि ज्ञान, मनोपरय ज्ञान वो नहीं हो जाता। क्या हो जाता तुम्हारे जी? कभी कवरेज एरिया से बाहर हो जाता है, नेटवर्क नहीं है। हाँ नेटवर्क चला गया। तो ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। अवधि ज्ञान, मनोपरय ज्ञान ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हारे मोबाइल में तो चार्ज करना पड़ेगा, बिजली लगानी पड़ेगी, फला करना पड़ेगा, बहुत सारी आफतें हैं, बहुत पराधीन है वो तो। यहाँ तो अवधि ज्ञान, मनोपरय ज्ञान को न बिजली खर्च होती, न चार्जिंग की, न जरूरत, जान लेते हैं सब। केवल ज्ञान में जान लेते, केवल तुम्हारा पूरा विज्ञान मिलकर केवल पैदा नहीं कर पा रहा। और रही बात कैंसर की दवाई, तो कैंसर होता कब था? कैंसर तो इसी विज्ञान की कृपा से हुआ। जो कुछ तुम अच्छा लगता है ना बाजार का खाना, उसी से तो कैंसर आ रहा है। क्या कहें पंडित जी, इतना टेस्टी लगता है। अरे नशे की चीजें मिलाते हैं तुम्हें टेस्ट बनाने के लिए, दवाइयां छिड़कती हैं, सारी सब्जियों का रंग रूप बदल के धर दिए, उनमें जाने क्या क्या पेस्टिसाइड डाल के सबको कैंसर दे रही। मैंने हनुमान जी कहानी सुनाई, मैंने तुम्हें सुना है हनुमान जी ऊपर से गिरे थे? इतना मजबूत बच्चे पैदा होते थे। टॉनिक नहीं पीते थे, टॉनिक पी के बड़े नहीं हुए थे वो। आजकल बच्चों को क्या पिलाते हैं? जाने क्या बुलाते हैं, जो अभी सब तुम्हारे नाम। मैंने ऐसा नहीं था उनका, तो बीमारियां नहीं थी, फला नहीं थी। अब रही बात हवाई जहाज तुम्हारी, इनकी हवाई जहाज वगैरह, एक तो विद्याधर ही होते थे, आजकल तो एक आदमी नहीं उड़ पा रहा। तो विद्याएं थी, विद्याधरों के। मैंने तुमने सुना है वो पुष्पक विमान 6 मंजिला था वो, डबल डेकर नहीं 6 डेकर, और बीचों बीच उसमें एक स्विमिंग पूल था बहुत बड़ा, उसके चारों तरफ गार्डन था, उसके बीचों बीच मंदिर था, पूरा महल नुमा था वो 6 डेकर, सारी सुविधाएं थी उसमें। और इतनी स्पीड थी कि पलक झपकते तो वहां पहुंच जाता था, घंटे थोड़ी लगते थे। लंका से चले, पढ़ना उसमें, लंका से चले और पंचमेरु की परिक्रमा करके, दर्शन करके, और वापस उसी दिन पहुंच गए वहां अयोध्या। इतनी सुपर स्पीड होती थी, और एक भी विमान नहीं टूटा। एक्सीडेंट नहीं हुआ एक, और बिना पेट्रोल के चलता था। मैंने आज तुम्हें लगता है हम बहुत विकसित हुए हैं? विकसित नहीं हुए हैं। सोचो क्या नहीं था। तुम तो क्या पचाओगे? हीरे की भस्म पचाते थे, भोजन में घी की भस्म डलती थी, वो उसकी सोने की, चांदी की, हीरे की भस्म खाती थी भोजन में। बहुत सारी बातें बताई उन्होंने। तुम्हें तो असली गेहूं तक नहीं बचे, टमाटर नहीं बचे, ककड़ी नहीं बची। अब शकल देख के कोई खाते नहीं, 4 दिन अकेली डांटो तब खत्म हुई। ककड़ी देख के खाने की इच्छा नहीं होती किसी को, ऐसी हालत है। तो ये तो चलो बाहर की बात, हम तो अंदर की बात करें। हमारा जैन संविधान क्या है? अब समानता, भारतीय संविधान का भी एक ध्वज है, उसका अनादर करने वाला अपराधी है। ऐसे जैन शासन का भी एक ध्वज है, एक चिन्ह है, एक राष्ट्रीय नहीं है, होल वर्ल्ड वाइड एक चिन्ह है उसका भी।
एक चिन्ह है, उसका अनादर करने वाला अपराध करता है। विस्तार से तो अभी हम नहीं बताएंगे क्या क्या अपराध होते हैं, ध्वज माने क्या, वो पूरा समझना उसमें से। सुनो, संविधान का पालन नहीं करने वाला जेल जाता है, यहां पर भी संविधान का पालन नहीं करने वाला 4 गति में जाता है। वहां भी अरेस्ट किया जाता है, यहाँ कर्मों से अरेस्ट किया जाता है। सुनो, वहां पुलिस मिली भगत कर सकती है यहाँ कर्म मिली भगत नहीं करती, यहाँ तो अरेस्ट ही करती है। वहां समय लग सकता है, पता लगा नहीं, टाइम लगेगा। यहाँ तो तुमसे ज्यादा चतुर कर, तुम कहीं छिप करके करोगे वो कर्म बन जाएंगी, हैं? हाँ, उत्कर्षण पर्सन तो वो वहां भी हो जाता है। वहां भी आप अच्छे से रहो तो अपकर्षण हो जाता है, अच्छे से नहीं हो तो वहां भी उत्कर्षण हो जाता है, वो तो ठीक है। ये सर्वज्ञ का शासन है, वो अल्पक का शासन है। वहां बनाने वाली बदल जाती हैं, यहाँ बताने वाली बदलती। शासन अनादि अनंत है जी, देवी दुनिया का शासन अनादि अनंत है। ये बताने वाले बदलेंगे, बनाने वाला तो कोई है ही नहीं। वहां तो एक का कानून दूसरा बदल देता है। ये कांग्रेस ने बनाई थी, अब बीजेपी आ गई, तुमने हटा दी। वैसे ट्रंप ने बनाया था, वो मत लगाओ, उसने नहीं लगाओ, सब हाथ से कैसे लगाओ अब मूल बात करेंगे अपन। संविधान द्रगुण पर्याय स्वतंत्र है। जैसे भारत अपना संविधान बना के स्वयंभू हो गया, स्वयंभू हो गया माने कोई देश की ओर झांकने की जरूरत नहीं है, और हमें किसी देश से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है कोई काम करने के लिए। इसका नाम स्वयंभू। ऐसे जैन धर्म में प्रत्येक पर्याय स्वयंभू है। वो परद्रव्य तो छोड़ दो, द्रव्य और गुण के भरोसे भी नहीं बैठी वो परद्रव्य की तो बात ही नहीं, लेकिन स्वयं के द्रव्य गुण है ना, उनके भी भरोसे नहीं बैठी वो, इतनी स्वयंभू है। द्रव्य स्वयंभू है, गुण स्वयंभू है, पर्याय स्वयंभू है। क्या मतलब? आप इस स्वतंत्रता का उल्लंघन करोगे तो पर्याय में दंड मिलेगा आपको। द्रव्य और गुण अपनी गलती नहीं करते कभी, इसलिए द्रव्य और गुण को दंड नहीं मिलता, पर्याय को दंड मिलता है। लेकिन पर्याय गलती करेगी तो उंगली तार में लगाओ तो उंगली में करंट लगेगा। आंख ने गलती नहीं करी तो आंख को नहीं लगेगा द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता, उसकी चर्चा अपन ने कल इसमें शुरू की थी, शाम को पढ़ते हैं इसको अपन। गाथा नंबर 243-44 अमृतचंद स्वामी की टीका। जो मुनि ज्ञानात्मक आत्मा को मुख्य रूप से नहीं भाता, मिला? जो मुनि ज्ञानात्मक आत्मा को मुख्य रूप से नहीं भाता, वह ज्ञेय भूत अन्य द्रव्यों का आश्रय अवश्य करता है। आश्रय करता है का मतलब अनुभव करता है। आश्रय का अर्थ कल बता दिया था, एक दो दूसरे का आश्रय नहीं करता। कैसे आश्रय करता है? मैंने उसे जानते से उस रूप अनुभव करता है। फिर से, जो मुनि ज्ञानात्मक आत्मा को मुख्य रूप से नहीं भाता, नहीं भाता मतलब अनुभव नहीं करता, एकदम सरल भाषा। जो ज्ञाय को नहीं भाता, आत्मा को नहीं भाता, तो ज्ञेय रूप अन्य द्रव्यों का आश्रय करता है, मोह उसे अनुभव करता है। एक समय में एक चीज को अनुभव कर सकते हो, या तो ज्ञाय का अनुभव करोगे या ज्ञेयों का अनुभव करोगे। क्या कहा? या एक समय में या तो ज्ञाय का अनुभव करोगे या ज्ञेयों का अनुभव करोगे। अब जो आत्मा को मुख्यता से नहीं भाते, मुख्यता से, इसका मतलब पर्याय को तो गौण रूप से जानो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुख्यता से आत्मा को जानो। हमें ज्ञेयों को जानने का निषेध नहीं है, लेकिन मुख्यता से आत्मा को जाना। समझ में आए? अब ये तो टेक्निकल भाषा हो गई तो समझ में कुछ नहीं आता, इसका प्रैक्टिकल करो इस शरीर को मत जानो ये हम नहीं कह रहे, भोजन को नहीं जानो ये हम नहीं कह रहे, लेकिन गाय को गाय तो जानो।
लोक में ऐसा नहीं होता है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको जानते हो, सबको जानती हो, लेकिन अपने को तो जैन जानती हो, बोलो। ऐसे अपने को ज्ञाता अनुभव करो। अब कैसा ज्ञाता अनुभव करो? क्या कहा? कैसा ज्ञाता अनुभव करो? ज्ञाता होना नहीं है, ऑलरेडी ज्ञाता ही हो, अनादिकाल से ज्ञाता ही हो, अनंत काल तक ज्ञाता ही रहोगे। तुमने ज्ञान के सिवा कुछ किया ही नहीं। अब ये बात तुम भूल जाती हो बार बार। क्या भूल जाती हो? अब वो हमने राग कर लिया, हमने द्वेष कर लिया वो आज हमने विकार कर लिया। अरे तुमने कैसे कर लिया? तुमने तो जाना था। मैं ऐसे ज्ञाय को मुख्य करो। जिस अब गे गे माने कोई दूर का गे मतलब ना, हम हमारी आदत है निकटवर्ती, जिससे तुम परेशान हो वो गे है। फिर से बोल रहा हूं, क्या कहा? जिससे तुम परेशान हो वो गे है। कल जैसे अपन कहा था अन्य द्रव्य, तो अन्य द्रव्य में हमने धर्म अधर्म पुद्गल आकाश काल उनकी चर्चा नहीं करी। हमने वो जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल वो अन्य द्रव्य उनकी चर्चा नहीं की। तुम जिससे परेशान हमने उसको द्रव्य कहा। अभी तुम हम उसको गे कह रहे हैं। गियों से अप्रभावी है क्या है? ऐसा अनुभव करो, इसका ऐसा कहना है। क्या कहा है? अब गे माने उपसर्ग परिचय आए, ये गे। हम इसलिए प्रसन्न है कि हमारा कुछ बिगड़ा ही नहीं, बल्कि तुम खुश होगे। हम 1 किलो सोना एक शर्त पे तुम्हें फ्री में देंगे। एक शर्त पर, क्या? कि हम 1 घंटा तक उसमें जूते मारेंगे और फिर तुम्हें दे देंगे फ्री में। जिसमें हम जूते मार रहे हैं उसमें तुम खुश होगे, दुखी होगे? दुखी होगे क्यों? अब जूते पड़ने पर नहीं पड़ रही, हमारी दृष्टि से पड़ रही सोने के बिगड़ा, सोने के बिगड़ा, सोने के बिगड़ा, सोने। ऐसे ही प्रत्येक पर्याय में मेरा क्या बिगड़ा, मेरा क्या बिगड़ा, मेरा क्या बिगड़ा। उपसर्ग परिसर में मेरा क्या बिगड़ा, मेरा क्या बिगड़ा। ठंड लगी तो मेरा क्या बिगड़ा, गर्मी लगी तो मेरा क्या बिगड़ा, विकार हुआ तो मुझे क्या बिगड़ा। क्या तुम शर्म नहीं आती? विकार आती? अरे इससे आनंद गुना भूतकाल में आके चले गए, तब तो कभी बिगड़ो नहीं। जो का बिगाड़े हुए तो से विकार, ये है ज्ञाता का जोर। अब इतना मस्त रहने वाले को संभव नेचर क्यों नहीं होगा? इतने मस्त रहने वाले को निर्विकल्प क्यों नहीं रहेगा? इतना मस्त रहने वाले को मोक्ष क्यों नहीं होगा? और यदि इसे नहीं होगा तो फिर किसी को नहीं होगा। यहां से ज्ञाता मुख्यता से अनुभव करना। समझ गए? शब्दों में तो हमने कह दिया, तो थोड़ा वैसा लगता है एकदम बस। अब ऐसे करो। हाँ, गे माने जिससे हम परेशान हो रहे हैं। मिथ्यादर्शी क्या कहता है? बस मेरी पत्नी खराब है, बाकी देखो एक से एक पत्नी है सबकी, वैसी मिल जाती। अब ये ढोरचंद को जी नहीं समझ में आता, वेद विज्ञान इससे ही करना है। हमारा पति खराब, हमारे बच्चे खराब, बहुत प्राण खाते। अरे लेकिन इनसे ही वेद विज्ञान करना है तो मोक्ष जाना है। प्रश्न पत्र आता है ना, प्रश्न पत्र, तो जी मसले जो उनको सरल है, उनको सरल है। तो उन्होंने कभी देखा वो ए सेट, बी सेट, सी सेट ऐसे मिलती है। तो हर बच्चे मुझे लगता है यार जी सी सेट सरल था, जी आता तो मैं कर ही लिया। लेकिन तुम्हारा सेट मिला ना, तुम इसी को सॉल्व करो। एक बात सुनो, बड़ी प्रसन्नता की बात है। तुम्हारे निकट जो कुछ है ना, उसी से वेद विज्ञान कर लो, मोक्ष हो जाएगा। बस जी शिकायत मत करो, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनकी बहू, उनके बेटा, वो वाला बहुत अच्छा था, बिल्कुल झूठ है। ये शरीर है, इसी से वेद विज्ञान करना है, इसी में मस्त रहना सीखो। हमारे ज्ञाय का क्या गया? हम तो ज्ञाय है, हम तो ज्ञाय। और कब से ज्ञाय है? ज्ञानात अन्यत करो थी, क्यों? हम ज्ञान की सेवा कर क्या सकते भाई? इतने में मोक्ष हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि संयोग पलटना चाहता है। मिथ्या दृष्टि संयोग पलटना चाहता है, यही तो मिथ्यात्व है। तुम्हें कौन से वैभव मिल जाए बता? तुम बहुत कल तुमने रात को बोलता था अनुकूलता मिल जाए, सो और जाओगे। प्रतिज्ञा करो, जो है उसी से वेद विज्ञान करेंगे। जिस शरीर है कभी मत सोचो इसमें खराबी है।
लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ कहेंगे, लोग तो लोगों की तो बुद्धि जैसी हुई वैसे कहेंगे। जैसी माता है उससे वेद विज्ञान, जैसे पिता है वैसे वेद विज्ञान, जैसे बहू बेटा है उनसे वेद विज्ञान करो, जैसा जैसी रोटी सामने मिली उसी को हंस के खाओ। आदमी को यही गंदी आदत है, बहुत गंदी आदत है। अपने घर का इतना शुद्ध स्वादिष्ट भोजन अच्छे से अच्छे खा लेंगे। बच्चों को देखा तुम, छोटे छोटे बच्चों को, मम्मी रोज मिठाई बना दे अच्छी सी, मम्मी वो खाने संतरा की गोली, लॉलीपॉप नहीं खाई हमने, हम वो खाने वो पिज्जा। आप देख लें घर में अम्मा इतनी मेहनत करके वो सेवइयाँ बनाएंगे, बियाँ बनाएंगे, फला करेंगे, भाई कोई की वो खाने नूडल। अरे घर में सब बनता है, लेकिन हम कह रहे जो मिला है उससे वेद विज्ञान करो, बस खत्म। जिस जंगल में हो वहीं से मंगल कर सकते हो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, मंदिर तक बदलने की जरूरत नहीं, जिस मंदिर में वहीं कर सकते हो। फिर से विद्या दृष्टि वेद विज्ञान नहीं करना चाहता, इसलिए बदल देना चाहता है। इसके लिए आपने कहावत सुनी होगी, नाच ना जाने तुम नाचना नहीं जानती, मैंने वेद विज्ञान करना नहीं जानते। एक काम करो, तुम सब लोगों से मिले आओ, अंकित शादी करने से पहले सबसे मिले आओ, सबसे पूछे आप, पत्नी से भी पति से, सब तुम सुखी हो, प्रसन्न हो, कहा बताएं जी नाच जो आदमी यहाँ से है, कहा बताएं इनकी एक महिला या पुरुष क्या बोलते हैं, सब अच्छी बातें हैं, एक आदत खराब है, वही से परेशान है। सब लोग एक ही बात कहेंगे, और सब बातें अच्छी हैं, कमात तो अच्छे हैं, फला तो अच्छा है, एक आदत खराब है। हम उसका उत्तर क्या देते पता है? एक आदत खराब नहीं होती ब्याह क्या करते हो? मुनि बन के मोक्ष नहीं चला जाता यदि 100% निर्दोष होता है। शादी करने से पहले सोच लो, एक खराब आदमी से शादी हो रही है, थोड़े और अच्छे से बोलो, एक खराब आदमी से लेकिन अच्छे भगवान से शादी हो रही है, अंदर में तो भगवान पड़ा हुआ है, पहले सोच लो। फिर ये डायलॉग नहीं मारो शादी के बाद, हमने ऐसा नहीं सोचा था, तो तुमने गलत, तुम बेवकूफ थे जो नहीं सोचा था, तुम्हें सही सोचना चाहिए था। हमसे जब कोई कहता ना हम एक अच्छी लड़की की शादी करेगी, तो मैंने अच्छी लड़की शादी करेगी क्या? नहीं हम एक अच्छे लड़के से शादी करेंगे, अच्छे से अच्छा करेगा क्या? देखिए ना जाकर भाई, वेद विज्ञान करो, सीधी सी बात। मिथ्या दृष्टि पाप के उदय में भी, प्रतिकूलताओं में भी भेद विज्ञान नहीं करता, और सम्यक दृष्टि पुण्य के उदय में और अनुकूलताओं में भी भेद विज्ञान करती है। अभी तुम्हें लगता है 96,000 रानी सुंदर, उनसे तो पूछो, उनके चित्त में बिल्कुल नहीं। कैसा अचंबा है, 96,000 की सुंदरता उन्हें सुंदरता नहीं लगती, सुंदरता नहीं लगती, भोग्य नहीं लगती, और आदर बहुत करती उन रानियों का। क्यों आदर करती है? अंदर में भगवान है। क्या कहा? अंदर में भगवान आत्मा है। ध्यान रखना भाई, अच्छा भोजन मिलता है उससे ही वेद विज्ञान कर ले। कम खाओ ज्यादा खाओ हम नहीं कह रहे, वो तो जो कसा है वो खाइए, तुम खाने वाले भी नहीं हो कम ज्यादा, जितनी तीव्र कसाय रहेगी होती है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे कम खाओ, हम कहते हैं कसाय को कम करो, कसाय कम होगी आप कम खा लो, खाओ जरूर लेकिन मर्यादित खाओ। तुम्हारे कपड़े हैं तो गर्मी में कितने पहनते? 50-50। तो हमारे कपड़े, हम चाहे कोट पहने, चाहे सूट पहने, चाहे रजाई ओढ़े, तो हमें का मतलब? तो हमें कुछ मतलब नहीं, आप रजाई ओढ़ो खूब गर्मियों में, जैसे आपको जितनी जरूरत उतनी तो करते हो। अपनी ही चीजें तो क्या हो, ऐसे अपनी चीजें तो क्या हो, जितनी जरूरत उतना खाओ, सीजन के अनुसार खाओ, ऋतुओं के अनुसार खाओ, बीमार नहीं होना हो तो। तुम लोगों को ऐसा लगता है ना 1-2 घंटा व्यायाम करने में समय खर्च चला जाता है, हम कह रहे 1-2 घंटा व्यायाम में नहीं चला जाता, 24 घंटा हॉस्पिटल में पड़े रहे वैसे बचत। जब हॉस्पिटल में पड़े रहोगे 10 साल, 5 साल, 3 साल, बेड रेस्ट करना, फिर
तो तुम उधर से देखते हो, हम इधर से देखते हैं। हमें एलोपैथी नहीं खानी पड़ेगी, हमें इसका आनंद है, व्यायाम का आनंद नहीं है। देह की फिटनेस के नाम पे कोई मसल नहीं बना रहे, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। एलोपैथी से बचेंगे नंबर 1, और मृत्यु पर्यंत, समाधि पर्यंत चलते फिरते रहेंगे, अपनी साधना करते रहेंगे, मंदिर जाते रहेंगे। अब और तुम आँख लग गया सब, बस बैठे हो, मंदिर नहीं जा पा रहे, ग्रंथ नहीं पढ़ पाओगे, है ना? प्रयोजन है ना उसके पीछे कोई, ये कह रहे। आया समझ में आया? अब समझिए ज्ञाता अनुभव करने का मतलब प्रत्येक पर्याय से स्वतंत्र अप्रभावी अनुभव करना। टेलीविजन देखते समय तुम्हें दुख तो होता है, लेकिन ऐसा दुख नहीं होता कि सही में हीरो मर गया। सही में नहीं मरा, तुम्हें पता है वो नाटक है, तो इमोशनल तो होती हो, लेकिन ये तुम्हें कंफर्म है कि हीरो नहीं मरा इसमें। ऐसे ये कंफर्म है कि गायक अनादि अनंत सुरक्षित है। अब देखो, ये अपन परमार्थ की तरफ बढ़ गए, ज्ञान का अनुभव करना, ठीक है। अब तुम्हें चढ़ना नहीं पाना ना, चढ़ना नहीं, दूसरों को भी ज्ञाता ही अनुभव करो। जैसे तुम अप्रभावी हो, ऐसे वो भी तो अप्रभावी है। ऐसा इन्हें गालियां देंगे, हम तो इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, नहीं नहीं, हम इन्हें कभी नहीं मारेंगे, हम इनसे कभी द्वेष नहीं करेंगे। क्यों? कि जैसे मैं गायक हूं, मैं नहीं बोलता, ऐसे ये भी नहीं बोलती। जैसे मेरे कर्म का उदय है, ऐसे इनके भी कर्म का उदय है। हो, मेरे कर्म के उदय में अपयश सुनना था, इसलिए निमित्त बन गए। वो ही तो निर्दोष है। इनको ज्ञात अनुभव करने का ये फायदा हो गया। अभी हम यहां से लगते हैं जन्म जन्म नहीं छोड़ेंगे। अभी हम 100 भाव, 1000 भाव के कर्म मान लेते थे, जन्म जन्म तो पीछे नहीं छोड़ेंगे। अब एक भाव का भी बंद नहीं हो रहा। बोलो चाहिए नहीं चाहिए, बोलो। इसलिए शत्रु को, मित्र को, जितने भी कोई यश अपयश करने वाले हों, कोई हमारी बुरा करने वाले हों, हानि पहुंचाने वाले हों, जीवन मरण करने में निमित्त हों, उनसे भी हम बंद नहीं करेंगे। कैसे नहीं करोगे? उन्हें भी ज्ञाता अनुभव करेंगे। रत्नगर साहबाचार्य जी ने कहा, इसमें अचंबा क्या है? इसमें अचंबा क्या है? वो इस तरह से प्रवृत्ति कर रहा है, खाना पीना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, जो कुछ भी, वो इसमें अचंबा क्या है? ये तो कर्मों की उदय की पिक्चर है, तो ऐसी होती है। आया समझ में? आया? देखो, ये चरणानी हो गए। करणानी क्या हो गया कि अपने को भी ज्ञाता देखते हैं, उसको भी ज्ञाता देखते हैं, तो बंद ही नहीं होता। संबर निद्रा होती है, कर्मों की निद्रा होती है, करणानी हो गया। प्रतमानी हो, अब तुम्हारी कथा प्रतमानी में लिखी जाएगी, जो ज्ञाता देखते हैं। क्या कह रहे? जो ज्ञाता अनुभवते हैं, उन्हीं की कथा प्रतमानियों में लिखी जाती है, तुम्हारी कथा लिखी जाएगी। बोलो, अब जब तुम दुखी हो तो लिखो, अपनी कथा लिखवाने, बोलो। पद्म तीर्थंकर होंगे ना, पहले पद्म तीर्थंकर, उनकी सभा में गणधर भगवान तुम्हारी कथा पूछेंगे, हे प्रभु पंचम काल में हाँ बोलो अपना नाम, मुझे सुनना है सुबनय की कथा क्या है। तो क्यों इतना ऊंचा आनंद नहीं चाहिए? फिर कहेंगे तुमने एक पवित्र जीवराज की कथा सुनना चाहिए। प्रथमा निवास तारीफ करती, हे गणधर, ऐसे पवित्र आत्माओं की कथा सुनने मात्र से परिणाम निर्मल हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सविस्तार सुनाता हूं। ब्रह्मानियों की शैली है ना ऐसे। सोचे जरा, तीर्थंकर तुम्हारी कथा सुनाएंगे, गणधर तुम्हारी कथा सुनाएंगे, लिखेंगे, ऐसे 4 होने होते। एक ज्ञाता का अनुभव करने पर 4 होने हो गए। सुखी होने की विधि है। जब दुखी हो तो एकदम याद करना, अपन इसे ठीक से देख नहीं पाए इसलिए दुखी है। पंडित साहब ने पहली बार कहा था, बहुत साल पहले, तो 2-3 बार सुन चुके उनके मुखारबिंद से, पहली बार सुना था। धमकी देते हैं, धमकी, हम तुम्हें देख लेंगे। तो पंडित जी बोले, तुम क्या देख लोगे, हम भी देख लेंगे। तो बताओ, देखो हम खड़े, देखो क्या देख रहे, क्या देख रहे।
हम तुम्हें तुम्हारे क्रोध का करता देखेंगे। हमें लगता है बहू की गलती है कि सास की गलती है कि भैया की गलती है। स्क्रिप्ट तो कहीं और लिखी गई है पहले से। जे बहू नहीं आई वो बहू आई, वो भी यही डायलॉग बोले। क्यों? स्क्रिप्ट तो हमारे विदिशा पता नहीं कितने सालों से रामलीला हो रही है। रामलीला हर साल होती है, सब जगह होती है देश में, हमारे यहाँ भी हो रही। हम अच्छी तरह से जानते हैं जो पहले राम बनते थे भी तो एक्सपायर ही हुए, वो अब नए नए राम बनने लगे। तो इस कहानी होगी वही रही। वो जो नाटक नौटंकी वो सब वैसी वैसी रही, पात्र बदल जाता है और डायलॉग वही रहता है। कभी मत सोचो ऐसा नहीं ऐसा हो, जो आएगा वो ऐसे ही कहेगा। तुम वेद विज्ञान करो, सुखी होने की विधि लो। हाँ क्या बोला? देखने की विधि सीखो। हाँ करता देखिए। हमें गुस्सा क्यों नहीं आती, तकलीफ क्यों नहीं आती? क्षणिक कह देते हैं, फिर परमानेंट नहीं, क्यों नहीं आती परमानेंट? अब उम्र है बेटे तो ऐसे चंचलता रहेगी। उम्र है तो ऐसे खाने का मन करेगा, करेगा करेगा, अब क्या करो। अब जैसा तुम्हारा भविष्य वैसा मन करेगा। बीमार होना होगा तो खाओगे, मना करने पर भी खाओगे, खाओ भाई। हम नहीं सिखाएंगे तो असता वेद नहीं सिखाएंगे। आदमी सीखता तो है ही। आदमी या तो सीखता है या मरता है, दो में से एक काम होते हैं। विश्व में कोई व्यक्ति धर्म की बात नहीं मानता, मान लो एक डॉक्टर की तो मानता है, पर असादा वेद नहीं आ जाती है। भाई वो नमक खाओगे पूरे पेट में जलन होगी, हरी मिर्ची खाओ पूरे पेट में जलन होगी, नहीं मानता। खाली डॉक्टर सही कह रहा था, स्वानुभूत्या चकास थी। अब दो में से एक काम होगा, या तो सीखेगा मरेगा, और क्या करेगा। ऐसे यहाँ या तो आप सीख जाओगे तो भगवान बन जाओगे, और नहीं तो निगो चले जाओगे। अच्छी है कि बात मान लो। क्या मान लो? कि परिणाम का कर्ता मैं नहीं हूं। परिणाम गुणस्थान प्रमाण होते हैं, जैसी भूमिका है वैसे ही होते हैं। खेत खिन्न मत हो, पहला पार्ट है, संविधान का पहला पार्ट है। तो जब ऐसे तो कुछ करेंगे ही नहीं, स्वच्छंद हो जाएंगे। कि स्वच्छंद नहीं होगे, कैसे जाओ स्वच्छंद? क्योंकि उसके कर्ता तुम नहीं हो। उदय है, कर्म है, कसाय है, भवितव्य है। एक बहुत अच्छी चर्चा पहले हुई है अपनी, क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा की थी ना, तुम लोग नहीं थे? क्रमबद्ध पर्याय की बहुत बड़ी चर्चा हुई यहां पर। उसकी एक काम की बात बता दे रहे हो, बहुत काम की है। एक भी पर्याय गलत नहीं होती, नंबर 1, और एक भी पर्याय तुम गलत कर नहीं सकते, नंबर 2। अब ये 2 लाइन समझ जाओ बस काम हो जाएगा। एक भी पर्याय गलत नहीं होती और एक भी पर्याय तुम गलत कर सकते नहीं। ऐसे कैसे? हमें इतने उपदेश मिलते हैं, तुमने ऐसा गलती की, ऐसी गलती की, ऐसी गलती की। ये सब कहने की शैली है। एक भी पर्याय गलत करते नहीं और कर सकते नहीं। ऐसे कैसे? फिर तो ये सारे उपदेश ही गड़बड़ हो गए कि नहीं, उपदेश शैली है वो सारी। ये असली बात है, असली। तो इसके 2 लॉजिक दे रहे हैं तुमको, 2 लॉजिक। एक तो आप जब पढ़ोगे वस्तु स्वरूप जिनवाणी में, तो भवितव्य के अनुसार कर्म बनते हैं, या भवितव्य के अनुसार विचार आते हैं। विचार के अनुसार भवितव्य नहीं होता। जैसे तुम्हें नरक जाना है तो तुम नहीं भी चाहोगे ना, नहीं भी चाहोगे तो अब ढारे वैसे ही भाव ऑटोमेटिक, क्योंकि तुम्हें नरक जाना है। और जी नरक जाना पहले से सेट है, अनादिकाल से। तो अब जैसे हम चाहे ना, तुमने तो कभी देखा हॉस्टल में 17 लड़के होते हैं, तो सब बिगड़ते क्यों नहीं, और सब सुधरते क्यों नहीं? और बिगड़े हुए ज्यादा होते हैं, तो अभी एक सुधरे हुए को नहीं बिगाड़ पाते। वो देख भी लेता है ना सब गंदे काम, तो हम नहीं करेंगे। सुधरे हुए को नहीं बिगाड़ पाते। क्यों? उसका भवितव्य अलग है, इसलिए उसे कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। और जिसका भवितव्य खराब है, वो अच्छे लड़कों के बीच में भी
खोटे भाव करके चला जाए। दृष्टांत दे रहा हूं, दृष्टांत के समझ में पचे नहीं, इतनी बड़ी कठिन बात है थोड़ी सी बड़ी कठिन है नहीं, सुनी नहीं। उपदेश शैली अलग है, वस्तु शैली अलग है, दो शैली है, उपदेश शैली और वस्तु शैली। वस्तु शैली क्या है? आदिनाथ भगवान के समय में मारीची थे, तो 24 तीर्थंकर डिक्लेयर हो गए थे ना, तो बीच में तो असंख्यात भाव थे, तो वे बीच में एक आधा पुरुषार्थ करके मोक्ष नहीं जा सकते थे। उस समय तक उन्होंने कोई तीर्थंकर प्रकृति नहीं मान ली थी जो कंपलसरी के तीर्थंकर बनो, सामान्य केवली बन के चले जाते। शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन थोड़ा ही हुआ, सम्यक दर्शन तो पहले भी हुआ है, तो बीच में चले जाते, कहां दिक्कत। लेकिन नहीं भाई साहब, आपकी पूरी स्टोरी सेट है, 24वें नंबर पे ही जाओगे, और तब तक अनंत भावों के जो माता पिता बनेंगे उनको भी मोक्ष नहीं हुई है। बिल्कुल सेट है, पूरी कहानी एकदम सेट है। तुम वहां जाओगे, वो मिलेंगे माता पिता, फिर वहां माता पिता, फिर माता पिता, फिर तुम खोटे काम करोगे, फिर नरक जाओगे, फिर ऐसा करोगे, फिर वैसा करोगे, ये सब सेट है बिल्कुल। अब हम क्या अहंकार करते हैं? सुमत प्रकाश जी ने समय शिखर जी में आकर इतने बच्चों को बचा लिया, हमने नहीं बचाया गया, सबकी सेटिंग पहले से थी, प्री फिक्स मैच है पूरा, अनादिकाल का, आनंद काल का। अब इस चर्चा में से भी हमें अकर्ता बने का पुरुषार्थ कराना है, इसलिए कभी दुखी नहीं हो गए कि ऐसा क्यों बोलते हैं। बोले सेट है वो तो पहले से, तुम बोलो क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हारी भी सेटिंग ही है। महावीर भगवान से यदि पूछा जाता कि इस समय हम प्रवचन में क्या बोलेंगे, तो भी नहीं बता पाते हम क्या बोलेंगे। आगे समझ में आया? तुम्हें क्या लगता है मन वचन का सुधार रहे इसलिए कर्म सुधर रहे? हाँ, ऐसा नहीं है, तुम्हारे कर्म बुरे नहीं बनना है तो अच्छे मन वचन का हो जाते हैं, और जिस समय बुरे कर्म बनना होते हैं ना, बुरे कर्म, तो उसी समय तुम्हारे ऑटोमेटिक बुरे भाव हो जाते हैं। बाद में तुम्हें अचंभा होता है, मैं इतना समझदार, मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना प्रवचनकार, इतनी बात जानता हूं, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो एंड टाइम पे ऐसे भाव क्यों हो गए? उत्तर, तुम सोच रहे इसलिए नहीं, तुम्हें बंधना है इसलिए हो रही। वर्तमान के दिगंबर मुनिराज है, मोक्ष तो होना नहीं और नरक को जाना नहीं, अपन स्वर्ग जाना है, तो स्वर्ग में देवियां मिलेंगी, और यहां बाल ब्रह्मचारी, तो देवी कैसे मिल जाएंगी? फिर मुनि, ऊपर से बाल ब्रह्मचारी, सील की नोवाड़ पालती हैं, चक्कर में नहीं पड़ते किसी के, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, और स्वर्ग जाएंगे और देवी मिलेंगे। तो फिर ऐसे कौन से पाप बांध होना जो देवी मिलेंगे? अब ये तुम्हें पकड़ में नहीं आएगी, केवल ज्ञान गम्य है, उन्हें अभी विवाह होंगे जब अब मिलेगी। भवितव्य के अनुसार बंद होता है, तुम्हें तो पकड़ में भी नहीं आएगी तुम्हारे कौन से भाव हो रहे। जिससे क्या समझ में आया? एक एक प्रयास स्वतंत्र है, मेरी भी और सबकी, बस अकर्ता भी हो गए, ज्ञाता भी हो गए, सब कुछ हो गया, पूरा काम हो गया इसमें। आगे समझ में आ रहा है? अब तो पता अपन क्या कर रहे हैं, तो अपने को अहंकार खत्म हो गया, हमने सुधारा, फिर हमने मेहनत करी, फिर हम चले गए, फिर हम आ गए, फिर हमने ऐसा करा, फिर ऐसा। जब तक खोटे परिणाम होने की योग्यता नहीं होगी तो हमारे पास आते रहोगे, और जब खोटे परिणाम होने की योग्यता होगी, अरे कहा भी यार उनके बाप, चलो तो सही, अपने आप आएंगे ऐसे बाप, इसके भी करता तुम नहीं हो। यदि तुम बता भी दोगे ना हम गलती करे आए, बहुत बढ़िया, हम गलती होना दीजिए, अकेले में चले गए तो हम क्या करेंगे। मैंने एकदम इतनी सुंदर व्यवस्था है, इतनी सुंदर व्यवस्था है, अब अपने हाथ में किसी है ही तो नहीं। पंडित जी आप मोक्ष कब जाओगे? हमें नहीं जाने मोक्ष, जब मोक्ष होने का नंबर आएगा हम उसके ज्ञाता रहेंगे। हाँ, होता हुआ से होगा, मैं तो ज्ञाता रहूंगा।
तो मार्क्स सरल हो गए जी, कह रहे मार्क्स सरल हो गए। बिल्कुल बाहर मत लेना कितना सीखना है, कितना रटना है, कितना करना, जो होना होगा उतना अपने आप होगा। अब जी सरल हो गया, मार्ग मोक्ष जाना सरल हो गया। तो मैं ऐसा लगता हूँ मैंने बहुत मेहनत की, मैंने एक दिन भी मेहनत नहीं की, अपने आप ही किताबें मिलती चली गई, अपने आप ही अच्छा साहित्य मिलता चला अपने आप। मैंने तो खरीदा भी नहीं है, लगभग मैंने बहुत साहित्य खरीदा ही नहीं। जिस चीज की जरूरत थी वो अपने आप ही आती चली गई, आती ही चली गई। जिन जीवों की जरूरत थी वे भी आते चले गए, कोई बुलाने से थोड़ी आता है कोई। कितना आनंद है। और ऐसे वेद विज्ञान लगाते जाओ, ओहो सामने वाला मेरा बुरा करना चाहता है इसलिए गालियां दे रहा है कि नहीं नहीं झूठ बोल रहे हो, बहुत झूठ बोल रहे हो। एक तो ये पिक्चर सेटिंग थी पहले से, पूरी पिक्चर सेट थी जी, नंबर 1। नंबर 2, अरे यदि कहना ही हो तुझे अपना बुरा कर रहा है इसलिए ऐसे बोल रहा है। हमारी बुराई कोई नहीं कर सकता, हमारी बुराई कोई नहीं कर सकता। जिसको अपना बुरा करना वो हमारी बुराई करे, वही घटित हमारे ऊपर, हम भी तुम्हारी बुराई करें तो हम तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे। क्यों? हम 1 लीटर दूध को आधा लीटर कहें तो तुम ये थोड़ी कहोगे दूध आधा लीटर है, तुम ये कहोगे बेवकूफ है, दूध नापने नहीं आता। 1 लीटर दूध को आधा लीटर कह रहे तो दूध थोड़ी बदनाम होगा। यदि हम कहें तुम बहुत बेकार आदमी हो तो तुम बदनाम नहीं हुई, हम बदनाम हुए। कैसे पंडित जी बता, इतने अच्छे भगवान आत्मा को शरीर से देख रहे, राग से देख रहे, कर्म से देख रहे, संयोग से देख रहे, परिणति से देख रहे, इतना बढ़िया जीव है। ध्यान रखना, प्रत्येक जीव अपना ही परिचय दे रहा है प्रति समय। क्या कहा? तुम्हारी निंदा करने वाला अपना परिचय दे रहा है तो तुम उसका परिचय सुन के खुश रहो। कोई आदमी तुम्हें महिला कहे, कोई आदमी तुम्हें महिला कहे, देखो ये महिला है, ये महिला है, ये महिला है, चिल्ला चिल्ला कहे, चीख चीख के कहे, वो ऐसा माथा पीट पीट के कहे, तो तुम्हें कुछ हो जाता है। कैसा आदमी, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। अबे हजारों आदमी जुड़ जाएंगे जी, हमारा क्या सोचेंगे सर? कहाँ सोचेंगे? बताना क्या सोचेंगे? जो पुरुष को भी स्त्री देख रहा हो तो उस पुरुष के बारे में क्या सोचेंगे? तुम्हारे बारे में कौन सोचे? उसके बारे में सोचेंगे। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा हूं, मैं अपने को भगवान अनुभव करता हूं। दुनिया मुझे संयोग से देखती है, विकार से देखती है, ठीक है, मचाऊंगा मैं। शेर सुजन कोई डर नहीं था, कहने दो, हमें कोई डर नहीं। हंगामा हुआ, फिर कौन विजय कौन हुआ? विजय किसकी हुई? जो हंगामा के काल में भी मात्र ज्ञाता थे, सहज ज्ञाता थे। रानी ने अपना परिचय खुद दे दिया, उसे नहीं देना पड़ा। शेर सुदर्शन का बढ़िया लिख सकती है, बढ़िया नाटक। शेर सुदर्शन के ऊपर जब रानी ऐसे आरोप लगा रही थी तो वे क्या सोच रहे थे? राजा ने पूछा भी, हे मित्र, तुमसे ये उम्मीद नहीं है, हो सकता है कोई गड़बड़ हुई हो तुम्हारे साथ, बताओ तुम यहां रानी के कक्ष में कैसे आ गए? तुम बताओ, हम तुम्हें माफ कर देंगे। वे सोच रहे माता के समान रानी, माता के समान। राजा पिता के समान होता है, रानी माता के समान होती है। मैं माता के शील के बारे में किस मुख से कहूं? अंदर में भगवान विराजता है, ठीक है, कुछ ही भाव आ गया, कर्म का उदय, तीव्र प्रेरा विकार है, उसकी क्या गलती है? राजा के सामने, सारी दुनिया के सामने बदनाम हो जाएगी। हमारा क्या है? हमारा तो उदय प्रमाण हुआ जो कुछ हुआ। इस देह का क्या होगा कि आयु प्रमाण होगा, जो हुआ तो होगा। मुख से बोल नहीं फूटे कि रानी के बारे में बात कह दे। ऐसी स्टोरी लिखो, कौन कौन सा तत्व सोचा होगा, बताओ। फिर रानी ने अपना परिचय स्वयं ने दिया है या उसने दिया? रानी ने अपना परिचय स्वयं दे दिया, आखिरकार आत्मघात कर लिया उसने, अपनी नजरों में गिर करके आत्मघात कर लिया। शेर सुदर्शन की सूली तो सिंहासन बन गई। अब तो राजा हम पे शंका करेंगे, आत्मघात कर लिए, व्यंतरणी बन गई वो। बता ना, रानी ने
श्रेष्ठ सुदर्शन पर उपसर्ग किया था या स्वयं पे उपसर्ग किया? सोचो, अब इतना विचार करने वाले को पैसेंस होगा, ज्ञाता रहेगा वो, नहीं हम नहीं कुछ कहेंगे। साहित्य पढ़ोगे, साहित्य सोना होता है, सोना तो उसके धारक को इस असली सोना है तो उसे कहीं डर नहीं होता, कहीं कसवा लो, समझ गए? सोना है कहीं कसवा लो। अच्छा तुम्हें शंका हो रही है हम पे, हम तो झूठे सोना दे रहे हैं, क्यों बार बार परखवा रहे हो? ऐसी बात कौन बोलता है? जिसको सोने में शंका हो, नहीं कहीं परखवा लो, हमें क्या करना है? ऐसे मैं ज्ञाता हूं, कोई भी आजमा लो, हम तो ज्ञाता है। रानी आजमा ले, अपन क्या सोचते पता है? ये भैया ऐसा उपसर्ग अब ना आए, रानी जैसा, अब तो बच गए भगवान, देवताओं ने बचा ली। देवताओं ने नहीं बचा लिया, मेरे भवितव्य ने बचाया। कोई देवता फेवता नहीं बचाते, देवता बचाएंगे तो मालूम क्या लगे, अभी तो बचा लिया, अगली बार देवता फिर आ जाना, और नहीं तो क्या कामना होगी, अगली बार ऐसा संकट ना आए। उन पे 3 बार संकट आए, लेकिन एक बार भी ये नहीं लगा। जब सोना खरा है तो कहीं परख लो, बेच से परख ले, हमें लो परख ले। हम तो ज्ञाता थे, ज्ञाता हैं, ज्ञाता रहे, परख लीजिए, समझ रहे? क्या गजब है, समझ गए क्या कह रहे? परख लो मतलब उपसर्ग और परिसर हमें परख लो, हम ज्ञाता ही हैं। अपन क्या सोचते हैं, अब बीमारी ना हो जाए, अब तो हमने कैसे निकाल रहा टाइम, अब बीमारी ना हो जाए, ये भगवान अब उपसर्ग नहीं हो जाए, ये भगवान अब बदनामी नहीं हो जाए, इस बार तो बच गए हम। नहीं, चाहे जितनी बदनामी हो, चाहे जितना उपसर्ग हो, चाहे जितने परिचय हो, चाहे जितनी प्रतिकूलता देने वाले संयोग मिल जाओ, हम ज्ञाता ही हैं। सोना कसवा लो कहीं, इसका नाम मुनि दशा है। मुनिराज जंगलों में जाती है, काहे के लिए जाती है? कहीं कस लो, ऐसा शेर खा गया तो कस ले, वो कस ले मैं समझ, अजमा लो, बिच्छू अजमा ले। उपसर्ग करता है, हमें क्या दी? जब मैं ज्ञाता सुरक्षित हूं तो मुझे किस बात का भय? घड़ी होती है ना वाटर प्रूफ, कोई से पानी में डालती, ऐसा पे पानी में हाँ डाल, मुझे हम कह रहे वाटर प्रूफ, कहीं डालो। ऐसे मैं शुद्धात्मा हूं, स्वयंभू हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, हमें क्या ठाठ दिखा रहे था? प्रतिकूलताओं का भी भय बतलाता है किसे। पढ़ना ये रचना आज दोपहर में, अर्थ करना। मैंने ज्ञाता की ताकत वाले यहां से लिखते हैं, देखो ज्ञाता की ताकत। अब सही बता, तुम्हारी चिट्ठी लिखो तो तुम अभी मिथ्या दृष्टि हो, यहां से लिखोगे, अब ऐसा उदय ना आ जाए, अनुकूलता बनी रहे, फला बना रहे, और यहाँ सुना हो जाए, और यहाँ सुना हो जाए, बस यही सोचते। तो मिथ्या तो है, तुम ज्ञाता नहीं देख रहे। यहाँ क्या लिख रहे हैं? मुनि ज्ञानात्मक आत्मा को मुख्य रूप से भाते हैं, और नहीं भाएंगे तो तुम्हें गेय भूत अन्य द्रव्यों का आश्रय अवश्य करती है, अवश्य करती है। कोई कराता नहीं, अब अवश्य करती है, खुद ही कर। पर द्रव्यों का आश्रय करने वाला वे मुनि ज्ञानात्मक आत्मा से भ्रष्ट अज्ञानी होता हुआ मोह राग द्वेष करता है और बंधु को प्राप्त होता है, मुक्त नहीं होता है। इसलिए अनेकाग्रता को मोक्ष मार्गत्व सिद्ध नहीं होता। अनेकाग्रता मतलब गे अनेक है, अनेक को अग्र कर रहा है वो, और ज्ञाता एक है, उसको एकाग्र कर रहा है, एक को अग्र कर रहा है। और जो मुनिराज ज्ञानात्मक आत्मा को मुख्य रूप से भाते हैं, वे मुनिराज गेय भूत अन्य द्रव्यों का आश्रय नहीं करते। पर द्रव्यों का आश्रय नहीं करने वाले वे मुनिराज ज्ञानात्मक आत्मा से भ्रष्ट नहीं होकर ज्ञानी होते हुए
मोह राग द्वेष नहीं करते, वे मुक्त ही होते हैं, बंध को प्राप्त नहीं होते, इसलिए एकाग्रता को ही मोक्ष मार्ग तो सिद्ध होता है। ठीक है, समझ में आ गया? समझा दिया सारा। जैसे स्वामी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो मुनिराज निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा निज में एकाग्र होकर निजात्मा को जानते हैं, निज में एकाग्र होकर निजात्मा को नहीं जानते हैं, उनका चित्त बाह्य विषयों में जाता ही है। घर में भोजन नहीं दिखेगा तो बाहर की याद आएगी, तो क्या करेंगे? अंदर में भगवान नहीं दिखेंगे तो बाहर भगवान ढूंढेगा। अपने ज्ञानानंद स्वभाव से च्युत होता है। बढ़िया शब्द लिखा, ज्ञानानंद स्वभाव से च्युत। ज्ञानानंद क्या होता है? नाम तो नहीं होगा ज्ञानानंद, जो जाने और आनंद करे। ज्ञानानंद स्वभावी, जानो मौज करो, जानो मौज करो। ये कर्मों को ऐसे जान के मौज कर, ये भी गाली बाप तो जान के मौज कर, ये भी हमारी बुराई कर रहे तो जान के मजा कर, क्योंकि तू ज्ञानानंद स्वभावी है। अब ज्ञानानंद स्वभाव से च्युत हो जाता है, आप करे क्या हो? एक इंद्रिय में जाने का मूल कारण है जो जानने से दुखी होता है। जानने से दुखी होता तो एक इंद्रिय में चला जाओ। जिन्हें एक इंद्रिय में नहीं जाना हो, कसम खाओ चाहे जैसा होगा हम जान के आनंद करेंगे। ज्ञानानंद स्वभावी, जानो और आनंद करो। तो थोड़ा खुलासा करो इसका, जानो और आनंद करो माने सुरक्षित जानो और आनंद करो, अप्रभावी जानो और आनंद करो। सोना में 100 जूता मारे तो सोना तो अप्रभावी है, मजा करो। ऐसा सोना अग्नि में डाल दिया उन्होंने, डाल दिया, अग्नि में भी अप्रभावी है। तो जानो आनंद। एक काम करो, तुम किस चीज को जानने से बचना चाहते हो हमें लिख के बताओ, या मौके बता देना। भाई साहब जी आने से बड़ा डर लगता है, जी ना आ जाए बस, जी हम नहीं जान सकते, जी हम नहीं देख सकते, तो हमें बताना, फिर हम उसका उत्तर बताएंगे। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम नहीं जान सकते? तुम्हारा तो जानने और आनंद करने का ही स्वभाव है। अब बताएं, विश्व में कोई खराब नहीं, विश्व में कोई खराब नहीं है। जैसे तुम खराब कहते हो ऐसी बहू भी खराब नहीं है, सास भी खराब नहीं है, दुश्मन भी खराब नहीं है। तुम्हारी कल्पना दुख दे रही है। जो तुम्हें दुख देता वो दिखाई देना, उसको लिखो पहले उसके बारे में, क्या क्या अच्छा है, क्या क्या खराब है, लिखा जाओ, फिर तुम्हारी कल्पना ही खराब निकलेगी आगे। जो माँ बच्चे को पालती है, छोटे से बच्चे को, तो वो एक शिकायत करती है, रोज करती है, पूछ लेना जाके, बहुत खराब है मोड़ा, काय रोदा है, काय रो खराबी है, इतना तो मोड़ा रो नहीं तो क्या करेगा? इतना खराब लड़का है, ऐसा बदबूदार लैट्रिन करता है, ये तो का चंदन क्या करेगा? बताओ, उसकी कल्पना ही तो खराब है, बच्चा कहां खराब है? हम कह रहे दिन में रो लो खूब, रात को रोएगा 12 बजे से 2 बजे तक। अब बता, बच्चा खराब है कि तुम्हारी सोच खराब है? मैंने बच्चे का रोने का टाइम टेबल में सेट करो। क्या तुम 6 से 16 सिविल लगाओगे? टाइम टेबल सेट कर दो, 1 घंटा रो। ये थोड़ी होता है। तो बालक को हर माँ कहती है बच्चे के बारे में, हम उड़ा दी तो जो उहाड़ दी, देखा तुमने? और टांगे चला के उहाड़ देता है। छोटा बच्चा होगा, उसे उड़ा दो। अब बताओ, इसमें बच्चे की खराबी कहां है? एक बहुत अच्छा फार्मूला है, सारे विश्व के मामले में सुखी होना हो तो सारा विश्व योग्यता के अनुसार परिणमता है, और मिथ्या दृष्टि योग्यता के विरुद्ध चाहता है, ये दुख का कारण है। बस अंतिम बात कहेंगे, इस पैराग्राफ को पूरा कर देते हैं पहले, फिर बताते हैं।
योग्यता वाला डायलॉग याद रखना है। बस अब सास और बहू में कभी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? वो जेनरेशन गैप कहलाता है। वो 20 साल की है, 40 साल की या 50 साल की। अब बॉय चंचलता है, इन्हें चंचलता नहीं। उसे तो इमली बहुत अच्छी लगती है, और 50 साल वाली की दांत खट्टी हो जाएंगे, खा रही, पेट दुखेगा। अरे 20 साल में पचत है, 50 में नहीं पचत। अब बोले वो कह रही स्वानुभूत्या चकास्ती। हाँ जी, भी वही तो कह रहे, वो भी तो योग्यता के अनुसार। अब सुखी रहो, निर्माण होने की विधि है। कोई भी जीव अपनी योग्यता के विरुद्ध न सोचता है, न करता है, न कुछ नहीं करता। योग्यता ही नियामक कारण है, नियामक कारण है। अब इतने जान लो तो मजा करो, बस खत्म। हमें तुम चाहे ऐसी बात बता दो, हमें कभी तकलीफ देखी तो हम कोई तकलीफ नहीं कर बैठे, पता है योग्यता है इस टाइप। क्या करो भाई, भिन्न देखना सीख जाओ, इतने कहते हैं और तो कुछ नहीं कहते। समझ में आया? सुखी होने के मंत्र है, योग्यता नियामक है। विश्व से कोई शिकायत नहीं बची। छोटे से बच्चे की शिकायत करें तो तुम्हारी शिकायत झूठी है। तुम चाहे डॉक्टर के पास चले जाओ, चाहे साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, चाहे किसी किसी पास चले जाओ, डॉक्टर साहब इस बच्चे से बहुत परेशान है, तो तुम क्या चाहे था? जल्दी बड़ा हो जाए। अब जल्दी बड़ा करने की तो कोई विधि नहीं, मतलब अपने समय से ही होगा। मतलब एक काम कर रहे, हम मोड़ा बदल दे रहे, छोटा मोड़ा होने दे रहे, उनको 25 साल वाले ले रहे। सुना, तुम बात से भी दुखी हुई हो, क्योंकि 25 साल को मोड़ा भी 100% अच्छा नहीं हुआ। ये तो कम से कम घर में ही रहता, वो तो आवारागर्दी करेगा। ये तो अभी मोबाइल नहीं चला रहा छोटा सा, वो मोबाइल चलाएगा। ये तो बाजार में नहीं खाने जा रहा, वो बाजार में खाएगा। तभी तुम हाय हाय करोगे। रात को 1 बजे आता है, यानी क्या क्या चढ़ता रहता है, 1000 बार कह दे बाजार में मत खाओ जी। कम से कम ये तो दुख नहीं दे रहा, अब दुख ही बदलेंगे तुम्हारे। तो साहब हम 50 साल वाले ले रहे, ऐसा तुम सीधे बुड्ढा ही ले ली तो वो भी परेशान करेगा। क्यों? वो बिस्तर से नहीं उठेगा। मैं कोई रिप्लेसमेंट नहीं। ये जो है उसे स्वीकार करना, वही यही सुखी होने का उपाय है। आगे समझ में आया? बहुत बढ़िया बढ़िया गजब है जिनवाणी माता, सच में अपने तो मजा। सुखी होने की विधि है सर। इसलिए वे मोह राग देश रूप परिणमते हैं और अनेक प्रकार के कर्मों से बनते हैं। इस कारण मुमुक्षुओं को एकाग्र रूप से अपने स्वरूप की भावना करना चाहिए। और जो मुझे देखे सुने हुए भोगे हुए भोगों की इच्छा रूप अप ध्यान के त्याग पूर्वक अपने स्वरूप की भावना भाते हैं, उनका मन बाह्य विषयों में नहीं जाता। अब यह त्याग पूर्वक मैंने वही अप्रभावी देखना, परिपूर्ण देखना। त्याग का मतलब वो नहीं ले लेना त्याग कर दिया, त्याग नहीं कर दिया, अप्रभावी देखाते हैं। भूतकाल के गे जानने में नहीं आते, ऐसा थोड़ी होता है। चांद रानी, भोजन, खान पान, रहन सहन जानने में तो आती है, लेकिन वो अप्रभावी जानते हैं। इसका नाम है त्याग। समझ गए? बाहर में तो त्याग होता ही, लेकिन अंदर का तो त्याग उसी से ही होगा ना। मुनि दशा है तो बाह्य पदार्थों की चिंता का अभाव होने से, देखो आगे क्या बढ़िया भाषा लिखी है। बाह्य पदार्थों की चिंता का अभाव होने से वे निर्विकार चेतन चमत्कार से च्युत नहीं होते। राग आदि का अभाव होने से उनके विविध प्रकार के विविध कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मुमुक्षुओं को निश्चल मन से अपने आत्मा की भावना करना चाहिए। इस प्रकार बीत राग चारि संबंधी विशेष कथन सुनकर कुछ लोग कहते हैं, अब क्या कहते हैं तो देख लेना, कोई खास हो तो। हमारी काम की चीज तो हमने पढ़ ली। पूरा पढ़ के देख लेना है ना सब, नहीं समझ में आए तो बात करना। फिर शुभोपयोग प्रज्ञापन अधिकार की चर्चा हम प्रारंभ करें। पढ़ लेना, नहीं समझ में आया तो इसको चला लेंगे। चलिए, ओम नमः शिवाय।